सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग एपिसोड नंबर 2 शुरू करेंगे, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आप सभी के लिए आने वाले एग्ज़ाम में मील का पत्थर साबित होंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के तुरंत इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, सीधे सीधे आपको जो लीनियर फैक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, सबसे पहले आर्य शब्द की बात करेंगे। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है श्रेष्ठ वंश, शिष्ट, सज्जन, श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम व्यक्ति। ठीक, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे श्रेष्ठ और कुलीन जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला है आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम श्रेष्ठ जाति के लिए किसने किया? वो किया था मैक्स मूलर ने। ठीक है, आगे है कुछ वेदों के बारे में। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे 4 वेद होते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपवेद की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद है। सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो होता है शिल्पवेद। ठीक है, आप चारों ध्यान रखेंगे। इसके बाद अध्येता की बात करें तो ऋग्वेद का होता है होता, और सामवेद का होता है उद्गाता, और यजुर्वेद का होता है अध्युर। ठीक है, और अथर्ववेद का ब्रह्म। ठीक, ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम वेद त्रयी को देखेंगे। तो वेद त्रयी क्या होता है? त्रयी मतलब 3। तो वेद त्रयी में 3 वेदों को रखा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपको ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत देखेंगे तो पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे वेदों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है देवताओं की स्तुतियाँ, मंत्र। ठीक है, सामवेद के अंतर्गत संगीत देखने को मिलता है। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड से संबंधित है, अर्थात बलिदान विधि, या आप कह सकते हैं यज्ञ की अनुष्ठान विधियाँ, जो यज्ञ किए जाते थे। और अथर्ववेद जो है इससे रिलेटेड जब औषधि, जादू टोना, वशीकरण आदि जो है वो अथर्ववेद में रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद, तो इसमें ऋचाएँ या सूक्त कहें तो 1028 हैं, और इसके अंदर 10 मंडल आते हैं। ठीक, तीसरे मंडल में क्या है? सावित्री को समर्पित है और विश्वामित्र द्वारा रचित है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वो तीसरे मंडल में हमें प्राप्त होता है। चौथे मंडल में क्या है? तो चौथे मंडल का कृषि का उल्लेख दिया जाता है। सातवां मंडल इंपॉर्टेंट है, इसमें दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध जो है रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, और सुदास और 10 जनों के मध्य यह युद्ध हुआ था। ठीक, इसमें सुदास की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 10 मंडल, 10वां मंडल जो है इसमें क्या है? पुरुष सूक्त में क्या चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक जो समाज था वो कैसा था? वो पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान था। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी, ठीक, किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ण जो था ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर था। जो जिसका व्यवसाय होता था उसी आधार पर उसका वर्ण का निर्धारण किया जाता था। इसके बाद हम लोग जो है ब्राह्मण देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? तो ऐतरेय है और कौशिकी है। सामवेद के ब्राह्मण षड्विश, पंचविश और जैमिनी है। और यजुर्वेद का जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है? गोपथ ब्राह्मण। सारे ब्राह्मण इंपॉर्टेंट हैं, और ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो ये ब्राह्मण आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि अथर्ववेद जो एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं होता है। ठीक, कोई आरण्यक नहीं है अथर्ववेद का, बाकी जो वेद होते हैं उनके आरण्यक होते हैं। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किस वेद में आता है? तो ये यजुर्वेद में लिखा गया है। ठीक, ये यजुर्वेद में देखने को मिलता है यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, किस प्रकार से यज्ञ करते हैं। सामवेद का जो संकलन है किस पे आधारित है? वो ऋग्वेद पे आधारित है, क्योंकि ज़्यादातर जो सामवेद के मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। 75 छंदों को या 75 मंत्रों को छोड़ के देखा जाए, बाकी जितने मंत्र सामवेद के हैं वो ऋग्वेद से प्राप्त किए गए। महापुराणों की संख्या कितनी है? सबको पता होगा, 18 महापुराण हैं, और उनमें सबसे प्राचीन महापुराण जो है वो कौन सा है? सॉरी, मत्स्य पुराण है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं, 6 वेदांग आप पढ़ लीजिएगा।
उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद और उनसे संबंधित चीज़ें हम देखते हैं। तो मुंडक उपनिषद जो है, इसमें सर्वप्रथम सत्यमेव जयते जो है इसका उल्लेख मिलता है, और मुंडक उपनिषद की तुलना टूटी फूटी नौका से की जाती है। फिर आता है कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता का संवाद जो है ये इसमें लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। श्वेतास्वर जो उपनिषद है, पहली बार इसमें मोक्ष की परिकल्पना की गई है। बृहदारण्य जो है उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है, उसका उल्लेख जो है बृहदारण्य में मिलता है। ठीक है, छांदोग्य में क्या है? तो छांदोग्य में है देवकी पुत्र कृष्ण की है जो है उसके बारे में लिखा गया है। फिर है ऋग्वेदिक जो समाज था वो कैसा था? तो ये समाज इनका कैसा था? ग्रामीण था। भाषा इनकी संस्कृत होती थी, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि कृषि और पशुपालन। लेकिन पशुपालन मेन मुख्य यहाँ पे क्या है? पशुपालन है। ठीक, लेकिन कृषि और पशुपालन दोनों होता था। प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई कुल होती थी। कुल से ग्राम बनते थे, कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे, और कई जन मिलकर जो होता था उससे राष्ट्र बनता था। ये आपको एक सीरियल है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, इसी क्रम में होता है। प्रमुख राज्याधिकारी की बात करें तो प्रमुख जो अधिकारी होते थे राज्य के, वो उसमें आते थे पुरोहित और सेनानी। ठीक, इन दोनों का अधिकारी क्षेत्र देखा जाए तो वर्चस्व था। अब कुछ जो शब्द हैं उनके बारे में देखिए। तो इसमें पूर्व, ये उपाधि दुर्गपति की थी। पूर्व किसको कहते थे? ये दुर्गपति को कहते थे। स्पश ये बोलते थे गुप्तचर को। ठीक है, जो आम लोगों की जो है सूचना जो था वो राजा तक पहुंचाता था। वाजपति किसको कहा गया? तो जो गोचर भूमि होती थी उसका जो अधिकारी था, ठीक, उसको वाजपति कहा गया है। उग्र, तो उग्र क्या होता था? जो अपराधी होते थे तो अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था वो कौन करता था? उग्र करता था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सभा और समिति। तो ये राजा की सलाह के लिए, ठीक, राजा जो होता था तो उसकी सलाह के लिए एक सभा होती थी, एक समिति का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। और सभा जो होती थी वो श्रेष्ठ जनों से मिलकर बनती थी, और समिति में जो प्रवेश मिलता था वो आम जनता होती थी। ध्यान रहे, सभा और समिति दोनों में स्त्रियां जो थी वो भाग ले सकती थी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक गविष्ठ शब्द आता है। तो गविष्ठ का एक किस प्रयोग किया गया है? किसके लिए? युद्ध के लिए, और इसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्ठी मतलब कह सकते हैं गायों के लिए जो युद्ध लड़े गए होंगे उनको गविष्ठी नाम दिया गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं हुई उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो विदुषी महिलाएं कौन सी हुई? लोपामुद्रा हुई है, घोषा, सिकता, अपाला। इन चारों के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे ऋग्वेद में? अमाजू। ठीक, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री अमाजू कहलाती थी। ये बहुत बार पूछा गया है। आरओ का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? ये एक सोमरस था, और ये किससे बनता था? एक प्रकार की जो वनस्पति होती थी, ठीक, उससे इसका निर्माण किया जाता था। अघन्या किसको कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मारिए इस पे। अघन्या गाय को कहा गया है। ठीक, अघन्या का अर्थ क्या होता है? कि ना मारने योग्य। ठीक, गाय की हत्या के लिए क्या मिलता था? मृत्युदंड। गाय की हत्या के लिए क्या दिया जाता था? मृत्युदंड जो दिया जाता था। ऋग्वेदिक काल में देखा जाए तो आर्यों का जो प्रमुख पशु था या प्रिय पशु वो घोड़ा था, और जो प्रिय देवता था वो कौन था? इंद्र था। आगे बढ़ते हैं। श्याम अयस किसको कहा गया है ऋग्वेद में? तो वो बोला गया है लोहे को, और लोहित अयस बोला गया है तांबे को। ठीक, ये दोनों नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दूर दूर तक जो व्यापार करने जाते थे, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह पे जो व्यापार करने जाते थे तो उनको पणी बोलते थे। और ब्याज पे जो धन देते थे, अर्थात जो सूद, मतलब अर्थात जो ब्याज पैसे दे के और उसके बदले में इंटरेस्ट या कह सकते हैं ब्याज प्राप्त करते थे, उनको वेकनाट कहा जाता था। ठीक, ये दोनों शब्द आपको ध्यान, पणी और वेकनाट ध्यान रखेंगे। सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। ध्यान, दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु थी। गंगा का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद काल में वो मिलता है 1 बार, और यमुना का ऋग्वेद काल में मिलता है उल्लेख 3 बार। ठीक, इन दोनों को ध्यान, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। सिंधु नदी जो है उसका सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। और हम कुछ दर्शन के बारे में देखते हैं, यहाँ से एग्जाम में आता है। चारवाक दर्शन जो है चारवाक से संबंधित है। योग दर्शन जो है पतंजलि से। सांख्य जो है वो कपिल से संबंधित है। और न्याय जो दर्शन है वो गौतम से। पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी से। उत्तर मीमांसा बादरायण से। और वैशेषिक जो है वो कणाद ऋषि से संबंधित है। तो ये जो दर्शन है तो इनसे संबंधित जो ऋषि मुनि हैं तो उनके बारे में एग्जाम में अपने पूछ लेता है। ठीक, तो ये सारे दर्शन आपको ध्यान रखने हैं।
अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक काल नदियों के बारे में। तो कुबा, इसको कुर्रम को कहा जाता था, सॉरी कुब जो थी वो कुर्रम थी। कुबा काबुल को, ठीक है, वितिस्ता झेलम को कहा गया है। अस्किनी जो है वो चिनाब नदी को, और दृश्यद्वती ये घग्गर नदी को कहा गया है। परसुणी जो थी वो रावी नदी को कहते हैं, और शतुद्री ये सतलज को। विपाशा नदी जो थी वो व्यास थी, और सदा नीरा गंडक को कहा गया है, और गोमल जो है वो गोमती को कहा गया। ठीक, ये सारी नदियां हैं जिनके उपनाम हैं, और ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंद्र के बारे में देखें तो युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया, साथ में वर्षा का भी देवता इंद्र को बोला गया। इंद्र का प्रयोग जो ऋग्वेदिक काल में 250 बार, ऋग्वेद में 250 बार प्रयोग किया गया। अग्नि जो है इसको कहा गया है कि देवता और मनुष्य इन दोनों के बीच में जो मध्यस्थ था, जो उनके बीच में जो कहते हैं जो कनेक्शन जो स्थापित करता था वो कौन था, अग्नि था। इसको 200 बार जो है अग्नि का प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वरुण ये समुद्र का देवता था और ऋतु परिवर्तन। दौ ये आकाश का देवता था। सोम था एक प्रकार की वनस्पति थी, ठीक है। उषा, उषा किसको कहा गया है, तो प्रगति का उत्थान करने वाला, ठीक। अश्विनी जो विपत्तियों को हरने वाला था, अश्विनी इसको कहा गया। पूषण ये पशुओं के देवता थे, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ मिले, तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, ठीक। अश्वपति जो थे वो शासक कहाँ के थे, वो केकई जो था, ठीक है, वहाँ के शासक अश्वपति थे। ये पेपर में आया है। वैदिक संहिता, ये क्रम आपको ध्यान होना चाहिए, क्रम है, ठीक है। पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये एक प्रकार क्रम है, ऐसे जैसे क्रम दिया गया है, ठीक, उसी तरह आप इस क्रम को याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी को क्या कहा गया है, तो हिरण्यनी बोला गया है, ठीक है। और जहाँ गिरती है सिंधु नदी उसको पारावत बोला गया। पारावत से मतलब अरब सागर, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कुबा, क्रमु, गोमती और सुआलू, ये तीन जो नदियाँ थीं, ठीक है, ये तीन नदियाँ कहाँ बहती थीं, अफगानिस्तान में, ठीक। इन चार, ठीक है, कुबा, क्रमु, गोमती, कुबा, चारों नदियाँ अफगानिस्तान से संबंधित हैं, और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैदिक देवताओं का जो पुरोहित कौन था, तो ये था बृहस्पति। वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था, ये बृहस्पति था। और इसमें एक ऐसी जो विदुषी महिला थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी, वो थी लोपा मुद्रा। ऋग्वेद में निष्क से क्या संबंधित है, तो ऋग्वेद में निष्क बोला गया है आभूषण को, और वो आभूषण कहाँ का था, वो गले का आभूषण था। फिर है माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, ये तीनों नदियों किसके लिए प्रयोग किया गया है उपनाम, ये सरस्वती नदी को कहा गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आर्य संस्कृति का जो धुरा है, धुर जो केंद्र है वो क्या है, अंग और मगध महाजनपद, ठीक है। पुरुष मेध का उल्लेख कहाँ मिलता है, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और ये किसका ब्राह्मण है, यह है यजुर्वेद का। फिर है बोग कोई अभिलेख है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोगज कोई जो है वो कहाँ से, एशिया माइनर से प्राप्त किया गया है, और इसमें जो है वो वैदिक देवी देवताओं का जो है नाम आपको प्राप्त होता है। और एक मुख्य कौन कौन से नाम मिले हैं, तो इंद्र मिला है, मित्र मिला है, और वरुण और नासत्य, ये चार जो देवता हैं, ये बोगजोई अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। आर्यों के ईरान से भारत आने की सूचना कौन देता है, तो ये बोगजोई जो अभिलेख है इससे पता चलता है कि आर्य जो थे ईरान से आए थे। पंचजन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यदु, द्रोहु, पुरु, अनु और तुर्वसु, ये जो पांच थे ये पंचजन थे, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। यव किसको बोला गया, तो यव जौ को बोला गया। गोधूम ये गेहूं को बोला गया है, ठीक है। गोधूम किसको बोला गया है, ये गेहूं को बोला गया। अथर्ववेद में सभा और समिति, इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। प्रजापति की दो पुत्रियां, सर्ग प्रतिसर्ग, ठीक है, वंश मनवंतर वंशांचरित, ये पांच जो चीज़ें हैं वो किससे संबंधित हैं, ये उपनिषदों से संबंधित है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है श्रीमद् भागवत गीता की भाषा कैसी है, तो आपको सबको पता है संस्कृत है। तो ऋग्वेद की लिपि वो है ब्राह्मी। जय संहिता और शत सहस्त्री संहिता किसको कहा गया है, ये महाभारत को कहा गया, ठीक है। अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है, ईरान का ग्रंथ है, और ये ऋग्वेद से इसकी समानता है, ठीक, मिलता जुलता है इसे। संस्कारों की संख्या 16 है, ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जीविकोपार्जन करने वाले वेद वेदांग को पढ़ाने वाले को क्या बोलते थे, उपाध्याय बोलते थे, ठीक है। उत्तर वैदिक में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी हो गई थी, जन्म के आधार पे।
अर्थात जो जिसका जन्म जिस परिवार में होता है, स्कूल में होता था, उसी प्रकार उसका वर्ण निर्धारण होता था। राजसूय यज्ञ जो था वो राजा के राज्याभिषेक के समय होता था। ठीक। उत्तर वैदिक काल में क्या था, हल को बोला गया है सिरा। ठीक, हल को सिरा बोला गया है, और हल के द्वारा जो रेखा बनती थी उसको सीता कहा गया। ठीक। फिर बढ़ते हैं, मुद्राएं कौन कौन थी? निष्क और शतमान जो थी ये मुद्राएं थी, ठीक, उत्तर वैदिक काल में। और प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? वो सांख्य दर्शन है। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में सर्वप्रथम किसके साक्ष्य मिले हैं? पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे प्राप्त होता है। कहाँ से? कौशाम्बी से। गोत्र का उद्भव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोत्र का उद्भव जो है माना जाता है वो हमारे उत्तर वैदिक काल से गोत्र का जो है उद्भव माना जाता है। ठीक। तो इस तरीके से ये जो हमारा आज का जो ये सेकंड पार्ट रहा हमारा, ठीक है, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। उत्तर वैदिक काल आपका समाप्त हो चुका है, और इसके बाद आपका आएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर कर डालेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद को, और इसी तरह लीनियर फॉर्म में बहुत ही जल्दी, ठीक है, सुपर स्पीड के साथ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। पेट के एग्ज़ाम के पहले आपका जो जीएस और करंट अफेयर है वो पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगा। ठीक, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है। और साथ में आप लोग बाकी चीज़ें हैं जो पढ़ते रहिए, और भी चीज़ें जैसे क्या है, डीआई वगैरह हो गई, जैसे डीआई है, ठीक है, रीजनिंग है,